नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्र में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और फिर हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होती है और उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने से, श्रवण करने से इसका बहुत ही महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं इनकी कथा और पाठ के बारे में। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया था। पर उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी, ऐसा उन्होंने बनाया था। तो इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरा। तो द्रौपदी ने जब ये देखा तो उसका उपहास किया, उसकी मजाक उड़ाई और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर युधिष्ठिर को दूत अथवा जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल में जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। अब वन में रहते हुए उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता था। तो एक दिन वन में भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर से मिलने आए। तो युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा, रास्ता पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा और खूब सुख संपदा हो जाएगी। तो इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा और सुनाते हैं। तो बताते हैं कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। तो रास्ते में रात अधिक हो गई थी, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया और सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा फिर अपने हाथ में बांध लिया और वह फिर पति के पास आ गई। तो कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से बहुत अप्रसन्न हो गए और थोड़े नाराज हो गए और उसके हाथ में बंधे डोरे को भी खींचकर हाथ आग में डाल दिया। तो इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलाना बताया कौंडिन्य ऋषि को। तो कौंडिन्य ऋषि को जब ये जानकारी मिली तो पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। भटकते भटकते निराश होकर वो गिर पड़े और फिर बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें फिर दर्शन देते हुए कहा कि तुमने मेरा अपमान किया था, इसी कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्ति आई है। लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं अब तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और तुम 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा ये व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके फिर सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तो श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली थी। तो दोस्तों, यह व्रत बहुत ही फलदायी है और सुख समृद्धि देने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।